और वहाँ दो तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग है। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3,000 से लेकर 6,000 रुपये की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को आप देख रहे हैं MA न्यूज। राजधानी पटना के बेहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद सोन नदी इलाके में सक्रिय अवैध बालू खनन एवं रंगदारी गिरोह के खिलाफ पटना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। रविवार देर रात हुई इस विशेष ऑपरेशन में पुलिस ने गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी जब्त किए। इस पूरे मामले पर सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। कई बार आप लोगों को बताया गया था कि इसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और एक सेमी ऑटोमेटेड राइफल, एक देसी पिस्टल और 49 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन जब्त किए गए। और पूर्व में AK-47 भी हम लोगों ने इसमें बरामद की थी। तो उस क्षेत्र में विशेषकर सोन नदी और गंगा नदी का जो क्षेत्र है उसमें नाव के माध्यम से बालू का उत्खनन होता है और वहाँ दो तरह का मुख्यतः अपराध होता है। पहला ये कि वहाँ बालू का उत्खनन हो रहा है, वही अपने आप में एक अपराध है, इलीगल माइनिंग है। दूसरा, जो लोग वहाँ से बालू उत्खनन करके ले जाते हैं तो उनसे पर नाव के हिसाब से 3,000 से लेकर 6,000 रुपये की वसूली की जाती है। इसके अलावा जो नाविक यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं तो उनसे भी पर फेरी के हिसाब से एक्सटॉर्शन इन रंगदारों द्वारा किया जाता है। तो इसमें ये दो तरह के मुख्य अपराध सम्मिलित थे। इन्हीं पर काबू पाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त था। उसी में हमारी इसमें इंटेंसिव कार्रवाई हो रही है। तो कल हम लोगों के पास इनपुट ये था कि ये लोग अमनाबाद नाम की जो जगह है वहाँ पर ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और चूंकि पुलिस इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है, एक्सपोज न हो जाए तो इसको बड़े अच्छे ढंग से प्लान किया गया था। और एक भाड़े की नाव ली गई थी जो बालू उत्खनन के कार्य में उपयोग होती थी। उसमें हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में थी और कुछ वर्दी में गए थे जिन्होंने बाद में वोट में जाकर ये वर्दी चेंज की थी जिससे किसी को शक न हो। और इस कार्रवाई को किया गया। अर्ली मॉर्निंग 2 से 3 बजे के बीच में वहाँ पुलिस पहुँचती है और फिर वहाँ कार्रवाई होती है। इन लोगों को चेतावनी दी जाती है कि आप सरेंडर करिए। तो उसमें से 2 लोग सरेंडर करते हैं, बाकी के लोग भाग जाते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद होती है, कुछ कारतूस बरामद होते हैं। फिर एक सर्च ऑपरेशन वहाँ पर चलाया जाता है, तब तक बाकी का फोर्स भी वहाँ बैकअप के लिए आ जाता है। और फिर एक अन्य 2 व्यक्तियों को भी पकड़ा जाता है, फिर उनके पास से भी कुछ कारतूस बरामद होते हैं। इसके पश्चात 2 व्यक्ति और पकड़ाए जाते हैं। उसमें एक व्यक्ति के पास से सेमी ऑटोमेटेड राइफल होती है जो पुलिस को टारगेट करता है हिट करने की, लेकिन उसी समय SHO मनेर द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि अगर आप करोगे तो आप गोली मार दी जाएगी। तो और साथ ही साथ हवाई फायर भी किया जाता है। तो उसी क्रम में वो डर के सरेंडर भी कर देता है और राइफल भी पुलिस को दे देता है, उसको भी अरेस्ट किया जाता है। और इस तरह से ऑपरेशन किया गया था और 9:30 बजे के आसपास सुबह मॉर्निंग में खत्म हुआ। और अभी इन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और ये इस तरह की डकैती की, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की और इलीगल माइनिंग की जो अपराध हैं उनको ये अंजाम देते। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं और हथियार कहाँ से लाया गया था? तो इसमें पूछताछ हम लोगों की चल रही है। इसमें बड़ा नेक्सस है और हथियार कई जगहों से आने की इसकी संभावना है। एग्जैक्ट क्या है वो और भी जो लोग हैं जिनसे इन लोगों ने लिया है उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब इसमें पता चलेगा। कुछ लोग इसमें कोइलवर के रहने वाले हैं, कुछ सरैया के हैं और कुछ सरौधा के रहने वाले हैं। किस गैंग के सदस्य हैं? ये अनीस का गैंग है इसमें और ये गैंग संचालित करता है और पूर्व में भी इस गैंग की एक्टिविटी उस क्षेत्र में देखी गई है वर्षों से और पुराना गैंग है। अनीस कहाँ है? अनीस की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जाएगा। क्या लग रहा है सर, इससे कमी कुछ आएगी क्या? वो बहुत इस तरह से पहले लगातार फायरिंग की जाती थी, लगातार हत्याएं होती थी, गोली चलती थी, क्या लग रहा है पूरी तरह से पटना पुलिस उस पर नजर बना के रखी हुई और इससे घटना कमी आएगी? जब से SSP सर का निर्देश हमें प्राप्त हुआ था, आप देखिए इसमें 2 महीने के अंदर एक भी सिंगल इंसिडेंट न तो मर्डर का न फायरिंग का मनेर, बीटा और उस वाले क्षेत्र में दर्ज हुआ है। पटना के अंतर्गत 2 थाने बाउंड्री जिनकी लगती हैं, आरा से भूतपुर, आरा वाले डिस्ट्रिक्ट सारा, एक भी सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है।